आज की इस वीडियो में आप शनिवार वाड़ा के रहस्य के बारे में जानेंगे, उसकी कहानी और उसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्या है शनिवार वाड़ा का रहस्य और क्यों है ये रहस्य इतनी चर्चा में। शनिवार वाड़ा को मराठी लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन शायद ही देश के दूसरे हिस्से में शनिवार वाड़ा को लोग जानते होंगे, और कोई अगर जानता भी हो लेकिन हर कोई नहीं जानता था। लोगों को तब पता चला शनिवार वाड़ा के बारे में जब बाजीराव मस्तानी फिल्म हॉल में आई। लोगों ने जब ये फिल्म देखी तब उन्हें पता चला बाजीराव मस्तानी कौन है और शनिवार वाड़ा क्या है। लेकिन शनिवार वाड़ा के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है और एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो रहस्य। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महल है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है। ये महल अपनी सुंदरता के लिए तो जाना जाता है, इसके साथ ही इसके रहस्य के लिए भी जाना जाता है, और इस महल के पीछे जो कहानी है उसके लिए भी ये बहुत चर्चा में रहता है। शनिवार वाड़ा महल को बाजीराव पेशवा ने निर्माण करवाया था और 1730 के जनवरी के 10 तारीख को इसका नींव रखा गया था। शनिवार के दिन इस महल का नींव रखा गया था, इसीलिए इस महल का नाम शनिवार वाड़ा रखा गया था। 1732 में ये महल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। 1,61,000 के करीब इसमें खर्चा आया था, जो कि तब के समय में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये महल पहले पत्थरों से बनाया गया था। जब इसकी नींव रखी गई थी तब कुछ हिस्सा इसका पत्थर से बनाया गया था, लेकिन लोग तब के ज़माने में इसे विरोध करने लगे, क्योंकि तब के ज़माने में पत्थर के घर में वही रहते थे जो कि राजवंशी हुआ करते थे, या फिर राजा का महल पत्थर से बनवाया जाता था। लेकिन जब शनिवार वाड़ा का महल पत्थर से बनवाया गया तब लोग कहने लगे कि पेशवा राजा नहीं है, इसीलिए पत्थर के घर में वो क्यों रहेंगे। उसके बाद ऊपर का हिस्सा ईंटों से बनवाया गया। लेकिन मराठा साम्राज्य में पेशवा भी किसी राजा से कम नहीं थे। बाजीराव पेशवा एक बहुत अच्छे योद्धा थे, एक बहुत अच्छे घुड़सवार थे, और इसके साथ तलवारबाजी भी उन्हें बहुत अच्छी आती थी। सेनापति वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए एक राजा से वो किसी भी तरह से कम नहीं थे। पेशवा बाजीराव 20 साल में 44 युद्ध लड़े थे और किसी भी युद्ध में नहीं हारे थे। ऐसी थी उनकी युद्ध की रणनीति और ऐसे थे उनके तलवारबाजी के गुण। तब मराठा साम्राज्य बहुत ही विशाल हुआ करता था। विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए राजा के नीचे अष्टप्रधान हुआ करते थे। अष्टप्रधान में जो मुख्य प्रधान थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। अगर राजा किसी वजह से राज्य में नहीं रहते तो उनका स्थान पेशवा लेते थे। पेशवा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है अग्रणी। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी थी मस्तानी। पेशवा बाजीराव ब्राह्मण थे, वहीं मस्तानी की माँ जो थी वो एक मुस्लिम थी, लेकिन मस्तानी के पिता हिंदू राजा थे। बाजीराव पेशवा और मस्तानी के विवाह के बाद बाजीराव पेशवा के परिवार में इस विवाह को बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। इस कहानी को तो आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखा ही होगा, लेकिन शनिवार वाड़ा जो कि उनका महल है उसमें ऐसा क्या रहस्य है। कहा जाता है कि 1773 में इसी शनिवार वाड़ा के महल में नारायण राव की षड्यंत्र के दौरान हत्या कर दी थी, और ये षड्यंत्र खुद उनके चाचा ने रचा था। लेकिन जब उनकी हत्या हुई तो वो बहुत चीखते चिल्लाते रहे, किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। इसके बाद आज तक ऐसा कहा जाता है कि पूनम की रात और अमावस की रात में नारायण राव की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। देर रात को कई लोगों ने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं। नारायण राव मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे। शनिवार वाड़ा महल 13 मंजिलों का महल है। जब ये महल बनके तैयार हुआ तब बहुत ही सुंदर लगता था, बहुत ही भव्य महल था ये। जब मराठा साम्राज्य खत्म हो गया तब ये महल अंग्रेजों के अधीन में चला गया। 1828 में इस महल में एक भयंकर आग लगी जो कि 7 दिनों तक जलती रही, और इस आग का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला। इसी आग की वजह से इस महल में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई और ये महल अभी कुछ हिस्से खंडर बन के रह गए हैं। शनिवार वाड़ा महल में 85 साल तक पेशवाओं का राज था, वहीं पर उनका परिवार रहता था, और ऐसा कहा जाता है कि इस महल में तकरीबन 1000 लोग रहते थे। इस महल में मुख्य 5 दरवाजे हैं: दिल्ली दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, मस्तानी या अली बहादुर दरवाज़ा,
इसके साथ ही जम्बूल दरवाजा। ये दरवाजा शनिवार वाड़ा महल का मुख्य दरवाजा है, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत चौड़ा है। वैसे हर साल बहुत से पर्यटक आते हैं शनिवार वाड़ा को देखने के लिए और उसके रहस्य के बारे में जानने के लिए, लेकिन कुछ रहस्य इस शनिवार वाड़ा के आज भी अनसुलझे हैं। क्योंकि 1828 में किस वजह से आग लगी ये कोई नहीं जानता और आज तक किसी को भी इसका पता नहीं चला। के साथ अमावस और पूनम की रात को चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज़ें कहाँ से आती हैं वो आवाज़ें। वैसे तो देर रात तक यहाँ पर सैलानी पर्यटक रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आधी रात को अमावस के दिन या फिर पूनम के दिन बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की रोने धोने की आवाज़ें इस महल से सुनाई देती हैं। लेकिन इस आवाज़ की सच्चाई क्या है, सच है भी या नहीं, ये ठीक से आज तक कोई नहीं बता पाया। अगर किसी ने सुना हो तो वो बताता है, और हो सकता है कि ये सिर्फ एक कहानी हो सकता है कि सच्चाई ये भी हो कि सच में यहाँ पर नारायण राय की आत्मा है और वो चीखती चिल्लाती रहती है। लेकिन कुछ भी हो सच्चाई, वैसे शनिवार वाड़ा महल है बड़ा सुंदर और बहुत ही भव्य तरीके से इसे बनवाया गया था, जो कि मराठा साम्राज्य की आन बान और शान है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये देखने में है ही इतना सुंदर। इसका सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही सुंदर लगता है इस महल से देखना। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी शनिवार वाड़ा के बारे में। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।